बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी कहानी में हम अमूमन आपको ऐसे आम लोगों से मिलवाते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं। और आज आपकी कहानी में भी हम आपको एक ऐसी ख़ास शख्सियत से मिलवाएंगे जो कहने को तो एक टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत सी खुसूसियात छुपी हैं। वालेकुम, कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आपकी टैक्सी में मुझे कुछ खास नज़र आई, माशाल्लाह गेटअप वेटअप में आप सब कुछ सेट हैं। हाँ, मैं इसीलिए जो है मैं अपने जो स्टाइल है मैं उसी तरह निकलता हूँ जैसा मेरी आदत है। टैक्सी आप किधर से चला रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल से आप टैक्सी चला रहे हैं, तो इसी यही ज़रिए आमदन आपका सब यही है? नहीं, पहले मैं नौकरी करता था, उसके बाद फिर मैंने टैक्सी ख़रीद ली। अच्छा। तो अब मैं टैक्सी चलाता हूँ। भाई टैक्सी में आपकी कुछ खास बातें मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ पोस्टर्स वगैरह आपने लगाए हुए हैं। ये हाँ, ये ख़ास बात इसकी ये है कि ये गुलकार अहमद रुश्दी साहब है, मरहूम अहमद रुश्दी साहब से मतलब आप काफ़ी ज़्यादा मुतासर हैं? बहुत ज़्यादा। तो ये क्या वजह है उनसे इतना मुतासर होने की? आपने टैक्सी पे भी अपने मतलब अपने रोज़गार पे भी आपने उनको कहीं ना कहीं लगा के रखा है। तो ये नहीं, मैं देख रहा हूँ साइडों पे भी आगे पीछे हर जगह अहमद रुश्दी साहब की पोस्टर्स लगे हैं। ये सब लगे हुए हैं, देखें आप, ये इसलिए लगाए हुए हैं कि लोग देखें और इनके गानों को सुने। तो आप सिंगिंग करते हैं बेसिकली या जस्ट इनके फ़ैन हैं आप? नहीं, फ़ैन तो हूँ मैं, लेकिन सिंगिंग भी करता हूँ। इनकी सारी कलेक्शन मेरे पास मौजूद है। और इनका रिकॉर्ड, एक एक चीज़ इनकी मेरे पास मौजूद है, आप यकीन करें। अहमद रुश्दी साहब इतना क्यों पसंद है? और भी सिंगर इतने सारे मायना सिंगर गुजरे हैं, बड़े बड़े सिंगर गुजरे हैं, अहमद रुश्दी साहब क्यों? ये कोई 1978-79 की बात है, 78-79 की। तो मैं स्कूल के ज़माने में था, तो रेडियो उस वक्त बड़ा पॉपुलर था, रेडियो। अच्छा। तो रेडियो ही था जो कुछ था। रेडियो पे 2-4 गाने मैंने सुने, वो मेरे दिल को जाके लगे बड़े। रुश्दी साहब के? रुश्दी साहब के। मुझे नहीं पता था कि ये कौन सी आवाज़ है, ये कौन से सिंगर हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या है, वो कौन है, किस मुल्क के गुलकार हैं, ये कुछ नहीं पता। कौन से गाने सुने थे आप? पर रेडियो पे गाना मैंने पहला गाना सुना था, वो जब प्यार में दो दिल मिलते हैं। अच्छा। मैं सोचता हूँ इनका भी कहीं मुझ जैसा ही अंजाम ना हो। फिर उसके बाद एक गाना आया कोको कोरीना, वो बड़ा दिल को लगा। फिर आया एक उड़न खटोला आएगा, एक लाल परी को लाएगा। अच्छा, ये गाने सुने जिन्होंने आपको मुतासिर किया? मुतासिर। अच्छा, आप बता रहे थे आपके पास कलेक्शन बहुत सारी रखी हुई है अहमद रुश्दी साहब की? हाँ, बिल्कुल मुकम्मल है। तो कहाँ आपने घर पे रखी है? कोई आपने कोई अपना स्टूडियो वगैरह बनाया, कोई आर्काइव सेंटर बनाया, कुछ ऐसा? हाँ, किसी ज़माने में बनाया था, कोई 10-12 साल तक पहले जो है मेरे पास सारा कुछ था, और अभी भी मौजूद है। लेकिन अब मैंने जो है उनको घर में सेव कर लिया है। पहले मैंने रैक बनाए हुए थे बाकायदा घर में अपने, जब मैं अच्छी हालत में था। तो अब मेरा घर एक छोटा सा घर है, तो उसमें बच्चों के साथ ज़िंदगी। कितनी कलेक्शन आपके पास मौजूद है? मैं ये तो नहीं दावे से कह सकता कि अहमद रुश्दी के मेरे पास सारे गाने मौजूद हैं, लेकिन इतने गाने मौजूद हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई अहमद रुश्दी का चाहने वाला है, जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ उन्हें, वो मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, टेलीफोन पे भी गुफ्तगू होती है मेरी उनसे। तो उनका अलग है चाहना, मेरा अलग है चाहना, लेकिन हम सब मिल के अहमद रुश्दी को चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अहमद रुश्दी को चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनको गाया भी है, उनको सर्च करा हुआ है, उनकी एक एक चीज़ को मैंने जमा किया है कि ये मेहनत करके मैंने जो है अपने कैसेट्स मैंने तैयार करे, ऑडियो वीडियो। अच्छा, आपने खुद मतलब सिलेक्शन की, उसके बाद ऑडियो कैसेट्स आपने रिकॉर्ड करवाए? तो इतना कलेक्शन आपके पास मौजूद है, तो क्या पॉसिबल है हम आपके साथ जाएं, वो तमाम तो चीज़ें देखें जो आपने इतना सब कुछ जमा किया इतनी मेहनत से? हाँ बिल्कुल, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपने घर ले चलूँगा, घर पे मैं आपको मिलवा दूँगा, बच्चों से भी मिलवाऊँगा। माशाल्लाह मेरे बच्चों के नाम भी फिल्म इंडस्ट्री पे ही मैंने। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री आपने घर में बसा ली है? घर में बसा ली है। चलें फिर मुझे लेके चलेंगे? बिल्कुल, आइए। ये देखिए, ये मेरा कमरा है और यहाँ पे ये अहमद रुश्दी साहब हैं। ये टोटल सारी अहमद रुश्दी साहब की है, इसमें रुश्दी साहब के गाने हैं मौजूद। अच्छा, ये ऑडियो है, वीडियो है? ये वीडियोस लगी हुई हैं, वहाँ पे भी इनकी मूवीज़ हैं, जिन मूवीज़ में उन्होंने गाने गाए? जिन मूवीज़ में उन्होंने गाने गाए, ये इनकी मूवीज़ लगी उस रैक में, उधर भी लगी हैं। ये इनके ऑडियो अहमद रुश्दी साहब ही नजर, वो भी तस्वीर भी अहमद रुश्दी साहब की है। सही सही। तो मतलब अहमद रुश्दी साहब के दीवाने हैं आप तो? हाँ, अहमद रुश्दी साहब के हम दीवाने हैं। कब से कब तक की कलेक्शन आपके पास मौजूद है यहाँ पे? ये 1954 से लेके 1983 तक।
सारी उनकी मतलब जितनी जो उनका फनी सफर गुजरा है, हाँ वो सारा पूरा 29-30 साल का जो अर्सा था, सारी कलेक्शन आपके सारा मेरे पास कलेक्शन उनका मौजूद है। पहला जो गाना था उनका पाकिस्तान का, बंदर रोड से किमाड़ी, मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, वो उस गाने से लेके और आखिरी गाने तक, आने वाले सुनो मेरे प्यारे सुनो। अच्छा, आने वाले सुनो मेरे, ये आखिरी गाने की मुझे नॉलेज नहीं थी। ये गैर फिल्मी गीत है, लेकिन आखिरी गाना हम यूँ नहीं कह सकते अब तक, क्योंकि उनके इंतकाल को जो 33 साल का अरसा गुजर गया है। अभी कई फिल्में ऐसी बाकी हैं, जब तक वो फिल्में नहीं आ जाएंगी तो अहमद रुश्दी का किसी भी गाने को आखिरी नहीं कह सकते जिसके लिए उन्होंने गाया, लेकिन रिलीज नहीं हुई है। ठीक है, तो मतलब ये जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 5000 के करीब गाने हैं। जी जी, ये 5000 नहीं है, कई ज़्यादा है इससे। हाँ, कई ज़्यादा हैं गाने। तो अब मुझे बताइए कुछ थोड़ी बहुत कलेक्शन आपने कौन सी चीज़, सबसे पुरानी कौन सी आपके पास? सबसे पुरानी मेरी ये वाली चीज़ें हैं जो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है, ये एक मेरा ऑडियो कैसेट जो है ये 5000 का है, कोई 10,000 का है। मुझे गाने नहीं देते थे, वीडियो वाले ऑडियो वाले कहते थे जाओ, मेरे हाथ जोड़ते थे, बोलते थे यार भाई जाओ, ये गाना हमारे पास नहीं है। मैं उनको मुंह बोले पैसे दे के ये कलेक्शन वहाँ से उठाता था, ये गाने वहाँ से मैं रिसीव करता था। ये अभी कंप्यूटर तो अभी आया है। ये तो वही मैं जानना चाह रहा था, ये तो ऑडियो कैसेट्स हैं सारी, ऑडियो कैसेट्स का दौर तो काफ़ी पीछे जा चुका है। हाँ, ये सब मेरा कोई 35 साल पुराना शौक है। ये मैं आपको दिखाऊँ ना, ये देखें, ये TDK की कैसेट्स, ये उस दौर की है जब जो है ये पाकिस्तान के अंदर ये काम होता था। अच्छा, ये फेवरेट गाना कौन सा आपका? क्योंकि बहुत सारे गाने हैं, बहुत ऐसे कि बस सुनती है दुनिया तो सुनती जाती है। ट्रेजेडी में जाएं, हल्ला गुल्ला में जाएं, उनके पॉप म्यूजिक में जाएं, किसी भी तरह का गाना हो तो जान तो है उसमें। हाँ बिल्कुल। हर आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना वो है, अरमान फिल्म से है। अच्छा, कौन सा सॉन्ग है? जब प्यार में दो दिल मिलते हैं मैं सोचता हूँ इनका भी कहीं मुझ जैसा ही अंजाम ना हो। ये वहीद मुराद साहब पे पिक्चराइज हुआ था और उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी वहीद मुराद थे। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं मैं सोचता हूँ इनका भी कहीं मुझ जैसा ही अंजाम न हो, इनका भी जुनून नाकाम न हो। और पांचों गाने रुश्दी साहब ने इस फिल्म के, खुद रुश्दी साहब से वहीद मुराद ने खड़े होकर उनकी सेटिंग करके गवाए। और सुहेल वहीद मुराद साहब जब आते हैं और रुश्दी साहब का जिक्र आता है तो मेरे ख्याल से वो कहीं अलग नहीं लगते, दो जिस्म है, लेकिन जाने तो वो एक ही नजर आते हैं। क्योंकि वहीद मुराद साहब के जितने भी गाने ऐसा लगता नहीं था कि पीछे कोई गा रहा है। हाँ, ऐसा लगता है वहीद मुराद साहब खुद गा रहे हैं। पहला गीत भी वहीद मुराद का अहमद रुश्दी ने गाया और आखिरी गीत भी अहमद रुश्दी ने गाया। हीरो फिल्म था। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि टैक्सी ड्राइवर किस तरीके से अहमद रुश्दी साहब की तमाम तरह उसने कलेक्शन अपने पास संभाल के रखी है। ना सिर्फ कलेक्शन संभाल के रखी है बल्कि गेटअप भी उसका वही है। इवन कि उसकी फैमिली में जो उसके बच्चों का नाम है वो उसने वो नाम रखे हैं जो कि अहमद रुश्दी साहब की ज़िंदगी में उनसे बहुत ज़्यादा करीब रहे। जैसे कि एक बहुत बड़ा नाम उसमें वहीद मुराद साहब का आता है। वहीद मुराद साहब के जब बात की जाए तो उनके फ़नी करियर में अहमद रुश्दी साहब का बहुत बड़ा किरदार रहा है। तकरीबन 500 से ज़ायद जो गाने हैं वो अहमद रुश्दी साहब ने गाए, वहीद मुराद साहब पे जो पिक्चराइज किए गए। इसी बारे में बात करेंगे। वहीद मुराद साहब तो आज हमारे साथ मौजूद नहीं, लेकिन उनके साहबजादे आदिल मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा आदिल साहब, सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि एक ऐसा शख्स जो कि चॉकलेटी हीरो कहा जाता था उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारी, वहीद मुराद साहब ने, उसमें बहुत बड़ा किरदार उनकी ज़िंदगी में, उनकी फ़नी ज़िंदगी में रहा अहमद रुश्दी साहब का। तो कैसा मेल मिलाप था उनका, अहमद रुश्दी साहब का और वहीद मुराद साहब का? आई थिंक एक जिसको कहते हैं कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन उन दोनों का एक था। अहमद रुश्दी साहब की आवाज़ माशाल्लाह और वालिद साहब की एक्टिंग जो थी वो एक बहुत अच्छा जलन करके एक चीज़ बन गई थी। रुश्दी साहब की खासियत एक ये थी कि वो अपनी पर्सनालिटी में भी बहुत ही एक जॉली किस्म के इंसान थे और वो शोखी, वो चंचलपना जो था वो उनकी आवाज़ में महसूस होता था। तो वो जब स्क्रीन पे पोर्ट्रे किया जाता था तो उन दोनों की ये केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी कि जो चंचलपना उनकी आवाज़ में था वो ऑन स्क्रीन जो था वो वहीद साहब डिलीवर करते थे। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि वहीद मुराद साहब जब स्क्रीन पे काम करने आते थे तो उस वक्त ऐसा होता था कि वो कहते थे कि जब अहमद रुश्दी साहब बैक पर उनकी जो गायकी है उस पर बड़े कंफर्ट होते थे, बड़े इजीली वो काम किया करते थे। मैं उन एक्टिविटीज़ को तो नहीं देख सका, अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हुआ और फिल्मों से मेरा इतना ताल्लुक़ नहीं रहा उस वक्त। लेकिन जब आप फिल्में देखते हैं तो वो एक चीज़ नज़र आती है, वो एक कंफर्ट लेवल ऑफ कोर्स उनकी आवाज़ में, उनके गानों में, उसकी ऑन स्क्रीन जो पिक्चराइजेशन या पोर्ट्रेयल होता है उसके अंदर साफ नज़र आता है।
जो गाना आप मुझे बता रहे हैं आपको पसंद है ये, और कुछ कलेक्शन आपके पास, कलेक्शन तो काफ़ी मौजूद है, कुछ आप सुनाएंगे थोड़ा सा? मैं चाहता हूँ कि आपसे सुना भी जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे आते ही सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे माइक नजर आ रहा था, तो उससे मुझे लगा कि आप जो है वो सिंगिंग का भी शौक रखते हैं काफ़ी। तो वो जो जब प्यार में दो दिल मिलते हैं वो गाना ना उसमें है नहीं, इसमें क्रॉक में, तो मेरे अरमान फिल्म से ये गाना है, अकेले ने जाना, दो राह का गाना है, हाँ इसी मोड़ पे, और अरमान का है कोको कोरीना। आप मुझे बताएं कौन सा गाना सुनेंगे? मैं सब सुनूंगा आपसे। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना अकेले न जाना। अच्छा बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली क्या, इंडस्ट्री मौजूद है मेरे पास। इंडस्ट्री आपके पास मौजूद है? कैसे? ये कि मैंने अपने बेटे का नाम जो है, जो मेरे 3 बेटे हैं और एक बड़ा बेटा है उसका नाम बिलाल है, जो सबसे बड़ा बेटा है। अच्छा। उससे छोटा जो नाम है उसका नाम है अहमद रुश्दी। अहमद रुश्दी आपका? अहमद रुश्दी नाम रखा है। और जो उनसे छोटे हैं उनका नाम है वहीद मुराद। वहीद मुराद, मतलब आपने सारी वो कसर पूरी कर दी है। अहमद रुश्दी और वहीद मुराद की जोड़ी थी तो आपने यहाँ पे जी बिलाल भाई। और वहीद मुराद से छोटे हैं नदीम। नदीम साहब भी मौजूद? नदीम बेग साहब 4थे नंबर पे। गुड्डू साहब वो शख्सियत है जिनके पास बहुत ज़्यादा आर्काइव मौजूद है, जिसमें अहमद रुश्दी साहब का भी बहुत सारा डाटा मौजूद है, और साथ ही दूसरे जो फनकार, अदाकार, गुलकार गुजरे हैं उनका भी बहुत सारा डाटा जो है इन्होंने अपने पास सेव करके रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे इनसे अहमद रुश्दी साहब के बारे में। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि अहमद रुश्दी साहब, आपने अपनी ज़िंदगी में उनको देखा? इतना मतलब मेरा इत्तेफाक तो नहीं हुआ। कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मुझे देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये कि वो उनका शुमार मेरे फेवरेट तरीन सिंगर्स में होता है। ये नहीं कह रहा कि और आर्टिस्ट हमारे जो सिंगर हैं वो मतलब थोड़ा मुख्तलिफ, लेकिन ये कि उनकी एक बात है कि अलमिया तरबिया जो भी गाने गाते थे वो उसमें डूब जाते थे, जैसे ना अकेले न जाना और कोको कोरीना, हर रूप आपको नज़र आएगा। गोलगप्पे वाला आया, और बंदर रोड से के माड़ी, कई किसी भी जो फीलिंग को वो बताते थे या गाते थे अपने, मतलब वो उसमें ऐसे डूब जाते थे कि आप मजबूर हो जाते थे कि उसको सुनने के लिए। और मैं समझता हूँ कि वो हमारे यहाँ कई आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जिन पे तो उनकी आवाज़ ऐसी है कि जैसे मैं कहता हूँ कि शायद वो वही गा रहे हैं, जैसे वहीद मुराद साहब हैं। आप उनका कोई भी गाना उठा के देख लें तो ऐसा लगता है वहीद मुराद खुद गा रहे हैं। हाँ, और इसके अलावा भी कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके लिए उन्होंने गाने गाए। तो यही आर्टिस्ट जो सिंगर है, चाहे वो किसी शोबे में भी हो, उसकी यही खासियत होती है कि वो अपने काम में डूब जाए और हर एक की अक्कासी करे। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, शायद आज ऐसा हुआ है कि आज वो इस गली से गोलगप्पे वाला नहीं आया। जब वो गोलगप्पे वाला आता है तो वो हमारे जो रुश्दी साहब हैं उन्हीं का सॉन्ग वो आज तक चलाता है कि आप ये सोचें कि किसी गोलगप्पे वाले के पास ये गाना लाजिम है, उसकी आवाज़ सुन के लोग जाते हैं। और वो इतना, मैं कहता हूँ अभी तक माजी के जो सॉन्ग में ये गाना जो है ना वो आज तक लोगों के दरमियान है। यहाँ तक कि नई नस्ल जो है वो भी उससे, मतलब उनको नहीं पता ये रुश्दी साहब है, छोटे बच्चे हैं वो, लेकिन वो गोलगप्पे की आवाज़ ये गाना सुन के ना भागते हैं लोग। आज इत्तेफाकन ऐसा है कि वो इस तरफ नहीं है। मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ ऊपर से, और आवाज़ लगाता सर एक प्लेट गोलगप्पे की तो ऊपर भेज। अच्छा, कितना कमा लेते हैं आप टैक्सी से? कुछ पता नहीं है, कभी 2 घंटे में 2000 हो जाते हैं, कभी 12 घंटे में 200 रुपये भी नहीं होते। बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल काम है ये। अब टैक्सी का काम ख़त्म हो चुका है, आपको क्या बताऊँ। हाँ, अच्छा, ये आपका जो गेटअप है, गेटअप के बारे में देख रहा था, काफ़ी गेटअप जो है अहमद रुश्दी साहब की तस्वीर देखी उससे मिलता जुलता आ रहा है, तो ये आपका रेगुलर यही होता है या
खास इसमें? नहीं, जब गाड़ी लेके निकलता हूँ ना अपने रोज़गार के लिए जी, तो मैं गेटअप मेरा यही अहमद रुश्दी वाला होता है, ताकि लोग मुझे पहचान लें। और जब लोग मुझे अहमद रुश्दी कहते हैं तो मुझे अंदर से खुशी होती है कि मैंने अहमद रुश्दी साहब के नाम को जो है ज़िंदा कर दिया। जैसे तस्वीरें आपने लगाई नहीं अहमद रुश्दी साहब की गाड़ी में जगह जगह लगी, ऐसा होता है कभी कस्टमर्स आपके साथ बैठे हों और फिर वो तस्वीरों देख के पूछते हों या कोई एतराज़ करते हों? नहीं, बहुत से तो बेचारे जो फिल्मी दुनिया में वाबस्ता होते हैं, देखने वाले होते हैं, वो खुश हो जाते हैं और कुछ लोग एतराज़ करते हैं। तो मैं कहता हूँ खुदा हाफिज़, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अच्छा जी बिल्कुल, मैं मना कर देता हूँ, आपकी मर्जी है बैठें या नहीं बैठें। अच्छा, ऐसा भी होता है जब आप सड़क पे निकलते होंगे, जारी बात है ट्रैफिक पुलिस की जगह जगह मौजूद होती है, जी जी, चालान वगैरह के चक्कर भी होते रहते हैं। अरे कभी कैसे ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका? हाँ रोका है, और जब चालान वो मेरा करते हैं तो चालान पे मुझे याद आ जाता है अहमद रुश्दी के साहब का एक गाना है, वो जुर्माने भर भर जवान हुए हैं, अरे रे पूछो ना कितने चालान हुए हैं, किस्मत में जिस दिन सवारी हो कम, मालिक को होता है पैसों का गम। रे भैया पैसों का गम, अरे मौला तेरी है मेहरबानी बड़ी, गरीबों को कभी कभी देता खुशी। क्या बात तो है। वो पुलिस वाले खुश हो जाते हैं, कहते हैं जा यार तू फनकार आदमी है, तेरा क्या चालान करूं। छोड़ देते हैं? हाँ, वो मुझे छोड़ देते हैं, बोलते हैं जाओ यार। तो भाई नवाज साहब के बहुत फैंस हैं, अहमद रुश्दी साहब के बहुत से फैंस हैं, नदीम साहब के बहुत से फैंस हैं, मोहम्मद अली साहब के हैं, सबके फैंस हैं। और आज जो हमारे साथ किरदार मौजूद रहे हैं हैदर साहब, ये अहमद रुश्दी साहब के इतने बड़े फ़ैन हैं कि जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि उनका गेटअप अहमद रुश्दी की तरह का, उनका पहनना ओढ़ना, इवन के स्टाइल उन्होंने तकरीबन वही बनाया। उनके पास कलेक्शन अहमद रुश्दी साहब की इतनी सब मौजूद, इवन कि उन्होंने अपनी फैमिली में अपने बच्चों के नाम जो हैं वो एक बच्चे का नाम उन्होंने अहमद रुश्दी रखा, अपने सबसे बड़े बच्चे का नाम। उसके बाद एक बच्चा उनका वहीद मुराद है, एक बच्चा उनका जो है वो नदीम है। मतलब इस हद तक कोई किसी को लाइक करता है। हमारे माशरे में उसके लिए क्या है, कुछ नज़र आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये तमाम फ़नकारों के लिए, जो हमारे ग्रेट हमारे जो लेजेंड्स हैं, उनके लिए बहुत फ़ख्र की बात है, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। आप यकीन करेंगे कभी भी जब उनकी बरसी पे लोग गाते हैं पूरे पाकिस्तान से, या पूरे पाकिस्तान में उनकी बरसी मनाई जाती है, तो लोग उसी गेटअप में, और अगेन बहुत सारे ऐसे फ़ैन्स हैं जिनके नाम शायद मेरे नाम से मंसूब हैं, या उन्होंने अपने बच्चों के नाम हमारी फैमिली में किसी से मंसूब किए हैं। तो ये बहुत एक खुशी की बात है और एक बहुत हमारे लिए फ़ख्र, एक आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान उनको इतना चाहता हो कि अपनी फैमिली का एक मेंबर जो हो उसका नाम उससे मंसूब कर दे। अभी हाल ही में वाइफ की डेथ हो गई है, तो बड़ा मुश्किल हो गया बिलाल भाई मेरे साथ ये एक सिलसिला, क्योंकि तो कैसे सर्वाइव करते हैं कि माशाल्लाह 8 बच्चे हैं आपके, फिर वाइफ का भी इंतकाल हो गया, काम भी करना है, कमाना भी है, बच्चों को भी देखना, कैसे करते हैं? बस वो गाड़ी जो है कभी देर में निकालता हूँ, कभी जल्दी निकालता हूँ, तो घर में खाना भी पकाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, और बस बहुत मुश्किल सफ़र है ये। अल्लाह किसी को ऐसी जो है मुसीबत में ना डाले, आपको हिम्मत दे, बेशक अल्लाह ताला आपका साथ दे। अच्छा बताइए, जब वाइफ की कभी याद आती है, कितना अर्सा हो गया वाइफ के इंतकाल के? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। जब कभी वाइफ की याद आती है तो फिर अहमद रुश्दी साहब के गाने को सुनाते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे जब वाइफ की याद आती है तो मैं जो रुश्दी साहब का वो गाना याद आ जाता है मेरी ज़िंदगी, है मेरी आरज़ू, याद तेरी सताए तो मैं क्या करूं, चाहता हूँ तुझे भूल जाऊं, मगर दिल न तुझको भुलाए तो मैं क्या करूं। तो वक्त के साथ जो बस इंसान गुजारा कर रहा है। अच्छा हैदर भाई, ऐसा है कि आपके माशाल्लाह बच्चे, आप बता रहे हैं कि 8 बच्चे हैं आपके, तो शौक़ का एक मोल, कहते हैं शौक़ का कोई मोल नहीं होता, ठीक है, और फिर जब आप शौक़ पूरा करना हो तो फिर ज़ाहिर बात है बच्चे भी साथ में हैं। तो इन सब चीज़ों में बच्चे आपके कहीं एतराज़ करते हैं कि क्या पापा आप इन चीज़ों में लगे रहते हैं और हमने जो है वो
घर बार नहीं देखते, ऐसी चीज़ें आती हैं क्या अभी? नहीं बिलाल भाई, बच्चे एतराज़ नहीं करते, बल्कि बच्चे कहते हैं कि हमारे पापा का जो शौक़ है वो किसी तरह के आगे बढ़ जाएं, टीवी पे जाएं, गाएं और एक्टिंग करें, सिंगिंग करें। लेकिन बच्चों को पालने के चक्कर में और फिर ज़रिया माश जिसको कहते हैं, अगर वो पूरा ना हो ना तो फिर बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। मतलब दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना मुश्किल हो गया काफ़ी सफ़र है ये दोनों अच्छा, चीज़ों को लेकर। आज की जनरेशन जो है देखा हमने काफ़ी दूर है इस चीज़ से। जैसे आप तो बता रहे हैं कि आपके बच्चे जो हैं काफ़ी लगाव रखते हैं आपसे भी, और जिस तरह का उनका जो आपके साथ इंटरेस्ट है आपको आगे ले जाने में। लेकिन दूसरी जनरेशन, जैसे आप टैक्सी ड्राइवर हैं, रोज़ाना कई लोग मिलते होंगे, ये नई जनरेशन है, ये तो मेरे ख्याल से रुश्दी साहब को जानती भी नहीं है। हाँ, ये एक आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि नई जनरेशन नहीं जानती। ये देखें मेरी गाड़ी में मोहम्मद अली साहब की तस्वीर लगी हुई है। इन जैसा अदाकार ना है, ना था, ना होगा। बिल्कुल। कोई डायलॉग मोहम्मद अली साहब का आपको याद हो? अहमद रुश्दी, मोहम्मद अली साहब का एक बड़ा प्यारा स्टाइल था, वो बात करते हैं उमूमन घुटने पे ही हाथ मारा करते थे। हाँ, वो गाना है ना, मुझे कर देना दीवाना है तेरे अंदाज मस्ताना। ये अंदाज तो आपने टैक्सी में बैठे बैठे करके दिखा दिया। हाँ, असल में मोहम्मद अली साहब की फिल्में बहुत देखी हैं, और अहमद रुश्दी पे जब मोहम्मद अली साहब गाना गाते थे तो वो रुश्दी साहब को कहते थे, रुश्दी भाई मुझे डांस नहीं करवाएं, मुझे ये आप ना मुश्किल काम दे रहे हैं। तो अहमद रुश्दी साहब कहते थे कि हिदायतकार साहब ने कहा है कि ये फिल्म की डिमांड है और आपने अली भाई ये करना है। सुना तो सब नहीं है। वाला आया गोल गप्पे लाया, गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया, गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे आया रे देखो यार रे, गोरा गोरा माल जैसे गोरे गाल रे, गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया, हंसते करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ऐसा कि आपने बहुत सारा डाटा जमा कर लिया, ठीक है। आज हमारी एक शख्स से मुलाकात हुई है, ठीक है, हैदर साहब, पता नहीं आप उन्हें जानते हैं या नहीं? जी जानते? जी मैं जानता हूँ। रुश्दी के हवाले एक असद रुश्दी साहब भी हैं, ठट्टा में शायद होते हैं, और एक इनका भी मैंने नाम सुना हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो जितने भी आर्टिस्ट हैं ये उनके वो फ़ैन हैं जिन्होंने एक आर्टिस्ट को अपने सीने से लगा के रखा, उनकी चीज़ों को, जो हमारे हुकूमत ने काम करना होता है वो हमारे जो फ़ैन होते हैं ना वो करते हैं। तो मैं उनको बहुत मतलब अप्रिशिएट करता हूँ उनके कामों के लिए, और उनका प्यार है, और अल्लाह उनको हिम्मत दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, जैसे उन लोगों ने प्यार दिया और उनको रखा। टैक्सी ड्राइविंग करते हैं बेसिकली, उससे उनका गुजारा भी नहीं हो पाता। इवन कि उन्होंने अब एक बुक जो है वो लॉन्च करने की तैयारी में, कि वहीद अहमद रुश्दी साहब की ज़िंदगी पे एक पूरी बुक उन्होंने तैयार कर दी है। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज उनके लिए? मैं उनके लिए अपनी बेस्ट विशेज़, मेरी बिल्कुल नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। मैं शुक्रिया बल्कि उनका अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे लेजेंड्स को ज़िंदा रखने की कोशिश की है। दूसरी एक चीज़ मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि देखें, बहुत सारे फ़ैन क्लब्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। अगर ये साहब चाहें तो रुश्दी साहब का फ़ैन क्लब मेरे ख्याल है कराची में भी 2-3 हैं अलग अलग, क्योंकि मैं इनकी एक्टिविटीज़ देखता रहता हूँ, उनकी तकरीबात होती रहती हैं आर्ट्स काउंसिल में। तो मैं चाहूँगा कि अगर ये सारे इकट्ठे होकर मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे काम करें तो वो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं बनिस्बत के एक इंसान अकेला ही अपनी मेहनत करता रहे। अच्छा हैदर भाई, ऐसा है कि अहमद रुश्दी साहब से तो आपका बड़ा लगा हो रहा है, ठीक है, उनके साथ वाबस्ता जितनी फिल्में, जितने गाने, सब आपको कहीं ना कहीं आपके दिल में बसे हैं। लेकिन एक टैक्सी जो हकीकत है कि आपकी ज़िंदगी है, आप एक टैक्सी ड्राइविंग करते हैं। टैक्सी ड्राइवर जो है जब इस माशरे में निकलता है तो बहुत सी चीज़ों का सामना करता है। तो एक टैक्सी ड्राइवर इस माशरे को, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, तमाम तर चीज़ें कैसे देखता है? इस माशरे में टैक्सी ड्राइवर का क्या स्कोप है? कुछ भी नहीं है, बदतमीजियाँ हैं। ओए टैक्सी वाले, गाड़ी हटाएं यहाँ से। किसी की दुकान के आगे खड़ा कर दें तो मुसीबत, कहीं मेडिकल पे खड़ी कर दें तो मुसीबत, अस्पताल पे हम नहीं खड़े हो सकते, एयरपोर्ट पे हम नहीं जा सकते, कैंट स्टेशन पे हम नहीं जा सकते, होटल्स जो बने हुए पीसी, शेरेटन या रीजेंट प्लाजा, यहाँ कहीं भी हम नहीं खड़े हो सकते। क्या वजह है, क्यों नहीं हो सकते? बस वो टैक्सी एक नाम ऐसा है कि टैक्सी वाला बदनाम ज़माना समझते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो टैक्सी में तजुर्बा लिया है इस 5 साल के अरसे में, तो मैंने हमेशा लोगों से धीमे लहजे में प्यार मोहब्बत से बात करी है, अच्छे सलूक दिखाया है। लेकिन टैक्सी वाले की बेचारे की कोई ज़िंदगी नहीं है। जो जिसका दिल चाहता है वो कहता है हटावे मेरी दुकान के आगे से, हटावे यहाँ से आगे जा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ
कि सब लोग आपस में मिल के रहें, मिल के चलें। हम भी इंसान हैं, कोई हम जानवर नहीं है कि हमें इस तरह धकेल दिया जाता है। अस्पताल के आगे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हटाओ यहाँ से गाड़ी। तो ये माशरा है। जैसे रात में मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो रात में भी सुकून हो गया है कराची में। अच्छा, रात में चलाते हैं सिर्फ? हाँ, रात में चलाता हूँ बच्चों की वजह से ना, 2 बजे तक। तो बड़ा सुकून हो गया, शहर में अमन हो गया है। पहले के हालात की निस्बत अब हालात जो हैं काफ़ी अच्छे हैं कराची के। यार बहुत अच्छा लगा हैदर भाई आपके साथ पूरा दिन, हमें बहुत अच्छे से गुजारा आपके साथ पूरा दिन हमने। अच्छा हैदर भाई, कुछ मैसेज देना चाहिए, क्योंकि आए दिन आप जब टैक्सी लेके निकलते होंगे कई किस्म के लोग आपको मिलते होंगे, उन टैक्सी वालों के लिए और फिर जैसे हमारी गायकी को, पुरानी गायकी को नौजवान नस्ल भूलती जा रही है, तमाम लोगों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि पुराने गाने हमारे जो हैं पाकिस्तान के ख़ास तौर पे बहुत अच्छे हैं। इस नौजवान नस्ल को मैं यही कहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, उसको सर्च करें, उसमें देखें सुनें। हमारी फ़िल्में भी बहुत अच्छी हैं, हमारे सिंगर भी बहुत अच्छे हैं और ख़ास तौर पे एक्टिंग के लिहाज से हमारी फ़ीमेल और मेल्स एक्टर बहुत अच्छे हैं हमारे। और जो लोग टैक्सी में बैठते हैं तो मैं चाहूँगा कि वो बेचारे जब भी बैठें गाड़ी में तो टैक्सी वाले को हकीर ना समझें, उसके साथ एक अच्छा रवैया रखें, चाहे वो रिक्शे वाला हो, टैक्सी वाला हो, मज़दूर टाइप का कोई भी बंदा हो, उसके साथ अच्छा बिहेवियर इस्तेमाल करें और उसको प्यार मोहब्बत से बात करें, उसकी गाड़ी में बैठें या और उसके साथ मतलब बदतमीज़ी से पेश ना आए। तो कभी भी किसी को हकीर ना समझा जाए, ये मैसेज दिया है जाते जाते हमें हैदर भाई ने। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है akk@dawnnews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें फेसबुक पर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के हवाले से आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और हैदर भाई के लिए अगर आप कोई कमेंट्स करना चाहें, कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी,